जो आप सोचेंगे वो होना शुरू। हम अपने साथ साथ बाकी जितने इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हैं उनका भी नुकसान करते हैं। एक नेगेटिविटी के साथ दूसरी नेगेटिविटी भी बोनस में आती है। इनको लग रहा है कि इनका जिंदगी का सब बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा इनके साथ। कुछ भी बोले, जीतने वाले तो आप ही है। आप अनकॉमन लोगों में से है, कॉमन मैन नहीं है। डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन वैसे ही रहेगा, डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ दूरियां हम लोगों के लिए कम ज्यादा होते रहती है। अब तक मैं बोल रही थी, समझ नहीं आ रहा था, ये देखिए आपके पार्टनर। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। और आप मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं, अपनी अपनी राशियां भेजते हैं। ये जो रीडिंग होती है ये एनर्जी से कनेक्ट होती है, राशियों से नहीं। ठीक है। एक दिन एक वक्त पर पैदा होने वाले ऐसे कितने इंसान होते हैं? क्या सबकी किस्मत एक जैसी होती है? सबकी एनर्जी एक जैसी होती है? तो वैसा ही है कि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। अब आपको अपनी एनर्जी के हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अब इस एनर्जी के लेवल पर जितने लोग होंगे ना, वो इस रीडिंग से ऑटोमेटिक कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज इस रीडिंग तक वो लोग पहुंचेंगे ही नहीं, वो लोग देखेंगे ही नहीं जिनके जिंदगी में ये चीजें घटित नहीं हो रही है। तो यही एनर्जी होती है जो आपकी फिलहाल की करंट सिचुएशन है। 10 साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, 2 दिन पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, या 2 दिन बाद वैसी ही सिचुएशन रहेगी ऐसा नहीं है, या 2 साल बाद रहेगी वैसा नहीं है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है, अपकमिंग एनर्जी है, जो अब घटित होने वाला है। वो आपको अपनी, आपकी ही एनर्जी है, कुछ और नहीं है। तो आपकी एनर्जी आपको दिखाई जा रही है कि ये आपकी एनर्जी है। अब इस एनर्जी में आपके लिए आ रहे हैं गाइडेंस, तो इस हिसाब से एनर्जीज देखिए। राशि मैटर नहीं करती, आप किस जेंडर के हैं वो मैटर नहीं करता है। था, थी, महिला है, पुरुष है, हो गई, हो गया, इस पर मत जाइएगा। जो भी है आपके लिए है, आपकी रीडिंग है। आपसे अगर एनर्जी कनेक्ट करती है तभी ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज हम लोग सीधा बोलते हैं कि भाई ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिर आप कोई और भी रीडिंग देख सकते हैं। आपको इस चैनल पर रीडिंग देखना है तो इस चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं, सारी टाइमलेस रीडिंग है, जो आपको आपके इंट्यूशन के हिसाब से कनेक्ट करती है, आपके सिचुएशन के हिसाब से कनेक्ट करती है, आप वो देखिए। क्योंकि बहुत लोगों के मुझे भी कॉल आते हैं कि अरे हमको तो बिजनेस के बारे में देखना था, हमको तो इसके बारे में देखना था। जी, मैं बीच बीच में बिजनेस वाली चीजें बोलते रहती हूँ। अब मैं क्या जबरदस्ती तो मैं किसी को कर नहीं सकती कि भाई आप बिजनेस वाले लोग सब देखे ही देखे, है ना? तो जिसका, जिसको इंट्यूशन जिसकी गवाही देगी कि भाई ये देखना है तो देखो। ठीक है, तो देखते हैं भाई यूनिवर्स आज आपकी थाली में क्या परोसने जा रहे हैं। क्या आ रहा है आपके जीवन में, क्या है आपके जीवन की एनर्जी, यूनिवर्स बताइए। प्यार प्यार ये है प्यार प्यार, प्यार प्यार ये है प्यार प्यार। आपके जीवन में, आपके फैमिली में चारों तरफ से प्यार आने वाला है, आप सबका आशीर्वाद मिलने वाला है, आपको खुशियां मनाते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपके घर में कुछ ऐसा छोटा मोटा गैदरिंग हो सकता है जहां पर आपको आज तक जिस फैमिली से प्यार नहीं मिला, वो फैमिली आपको थोड़ा प्यार देते हुए, थोड़ा दुलार देते हुए नजर आ रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आया कि आपको प्यार मिलने वाला है। आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको थोड़ा समय अपने फैमिली के साथ भी बिताना है, कि आप अपनी फैमिली में थोड़ा सा प्यार बांट सके। मतलब जैसे होता है ना, हम काम में इतना व्यस्त होते हैं या बाकी चीजों में इतना व्यस्त होते हैं कि अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको अपनों के लिए थोड़ा सा समय निकालना है ताकि वो आपके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सके। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स, हमारी व्यूवर्स की लाइफ में और क्या आने
थोड़ा सा बैलेंस करिए धन के मामले में, मन के मामले में। जब धन और मन दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है ना, इक्वल हो जाती है ना, तो जो मन में आने वाले जो प्रश्न हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको धन और मन इन दोनों चीजों में एक बैलेंस कंडीशन में आना है। जैसे धन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना और मन के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना। बहुत ज्यादा देने के बारे में नहीं सोचना कि भाई इसको तो मैंने टाइम नहीं दिया तो अब क्या होगा। और ये भी नहीं सोचना कि अरे यार मैं तो ऑफिस ही नहीं गया, अभी मुझे तो सब छोड़ छाड़ के पहले ऑफिस में जाकर 4 दिन बैठना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मेंटेन करना है दोनों चीज, ठीक है। कुछ समय इधर देना है, कुछ समय उधर देना है। 4 दिन यहाँ दिया तो 4 दिन यहाँ दीजिए, एक दिन यहाँ दीजिए, है ना। तो दोनों तरीके से अगर आप बैलेंस करते हैं आपके जीवन का, तभी आपके जीवन की गाड़ी जो है ना, गाड़ी रथ आपके जीवन का, वो आगे बढ़ सकता है। तो बैलेंस करने के साथ साथ आपको अपने कार्मिक चीजों को भी बैलेंस करना है। जैसे हमारे कुछ कर्मा होते हैं, है ना, वो कर्मा हम क्लीन करने के लिए आते हैं। याद रखिएगा, जो मतलब हमारे जो कुछ चीजें होती है ना, जो हमें पता नहीं चलती है कि ये हमारा कर्मा भी था, तो कुछ चीजें ना वो डोनेशन से सॉल्व हो जाती है। तो आपके लिए ये भी एक गाइडेंस है कि थोड़ा कुछ डोनेट भी कर दीजिए, है ना कहीं कुछ भी। जैसे 1 रुपया डोनेट कर दिया, कभी जाकर 4 लोगों को खाना ही खिला दिया, या कुछ भी प्रसादी डोनेट कर दिया, कुछ भी कर दिया, या मदद ही कर दी किसी की। चल रहा है कोई रास्ता तो रास्ता ही क्रॉस करवा दिया, ये भी तो एक डोनेशन है। डोनेशन मतलब ऐसा नहीं हजारों करोड़ों का बांटते रहे। डोनेशन वो होता है, डोनेशन, डू फॉर नेशन। आपके नेशन के लिए जो बन सके, आपसे बन पड़े, वो कर लो। दिस इज अ डोनेशन, यही डोनेशन है। आपने पहली बार सुनी होगी ना ये इस टाइप की उटपटांग डेफिनेशन, डू फॉर नेशन। तो ये मेरी डेफिनेशन है, मैंने बनाई ऐसे ही। अच्छी लगी बुरी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या आने जा रहा है। और लीजिए, मैजिशियन आ रहा है आपकी जिंदगी में। आपके हाथ में ऐसी चीजें आ रही है, आपके दिमाग में ऐसी चीजें आ रही है, जो आप सोचेंगे वो होना शुरू, मतलब मैनिफेस्टेशन इसे बोलते हैं। आपने अगर रात को सोच के सोए कि भाई मुझे गाड़ी लेना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे गाड़ी लेना है, तो देखिएगा सुबह रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे आपकी गाड़ी लेने के। तो अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपकी जिंदगी ने बहुत अच्छा मौका दिया है आपको कि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर सके। तो अब मैनिफेस्ट कर लीजिए। ये सन का साल है जो आपको ऊर्जा देगा, तो उस ऊर्जा को अपने अंदर जाने दीजिए, समाने दीजिए, और अपने अंदर से जो अंदरूनी ऊर्जा होती है ना, उसे जागृत करिए और मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। कोशिश मेक्स मैन परफेक्ट, तो कोशिश करते रहनी चाहिए इंसान को। हाँ, ये स्लोगन अलग था, प्रैक्टिस मेक्स था, मैंने कोशिश मेक्स कर दिया। तो ऐसा करके देखिए कभी एक बार, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। अगर हो गया, आपने कुछ अच्छा सोचा, अच्छी वाइब्रेशंस के हिसाब से उस वाइब्रेशन लेवल तक चले गए, तो आपकी जिंदगी में आप हर चीज मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और ये बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर पाए। तो इस मौके को गवाना है, ठीक है, इस मौके को कैश कर लीजिए, कैश कर ले। और यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज को लेकर आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पा रहे थे, ऐसे लग रहा है मुझे, जो अभी आपको लेना पड़ेगा, है ना। या हो सकता है आपके जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो डिसीजन नहीं ले पा रहा था आपको लेके, तो अब ऐसा वक्त आने वाला है कि उस व्यक्ति को डिसीजन लेना पड़े। ये डिसीजन को लेके चीजें जो चल रही थी, मैस्कुलाइन एनर्जी में था वो व्यक्ति जिसने डिसीजन नहीं लिया था। अब आप रिलेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ दोनों एनर्जीज रीडिंग देख रही है,
तो हो सकता है कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था। तो अब भाई मैस्कुलाइन एनर्जीज में जो लोग हैं, आपको अपनी जिंदगी का डिसीजन लेना जरूरी है। क्या होता है ना, कभी हम रास्ते पर चलते चलते अगर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, तो हम अपने साथ साथ बाकी जितने इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हैं उनका भी नुकसान करते हैं। तो इस बात को गौर करिएगा कि आपके डिसीजन से किसी की जिंदगी बिगड़ेगी, आपके डिसीजन से किसी की जिंदगी बनेगी, आपके डिसीजन से आपकी जिंदगी बिगड़ेगी, आपके डिसीजन से आपकी जिंदगी बनेगी। अब डिसीजंस उस तरीके से लेना है आपको कि ना आपकी जिंदगी बिगड़े ना सामने वाली। तो आपको उस तरीके से आप अपनी सिचुएशन को स्टडी करिए, और जब तक हम लोग अपनी सिचुएशन को स्टडी नहीं करते हैं ना, तब तक हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो सिचुएशन को स्टडी करिए, वो चीज देखने की कोशिश करिए जो आपको देखना चाहिए। आप गलत दिशा में गलत जगह पर फोकस ना करें। आपका मैनिफेस्टेशन अच्छा है, आप जो चाहे वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अब वो चीज चुनिए, दूर दृष्टि से सोचिए, एकदम दूर दृष्टि से, कि आपने जो चीज की उसका आगे क्या रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर कोई फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ रीडिंग दिख रही है, तो फेमिनाइन एनर्जीज आपके मैस्कुलाइन एनर्जी को यूनिवर्स ये करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। किसी को, मतलब जो अभी मैंने मैस्कुलाइन एनर्जीज को बात बताई ना, वही आपके मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए बात। ठीक है, तो प्रॉपर समझ गए सब? ओके, और बताए लीजिए। द फूल, बहुत बहुत अचानक से हो गई कुछ चीजें ऐसी आपकी जिंदगी में। द फूल वाली सिचुएशन आ गई, जो आपके पार्टनर ने, अभी ये लव वाले लोग जो है, उनके पार्टनर ने उनको कमिटमेंट नहीं दी, शादी से इनकार किया और उनकी लाइफ से गए। ये सिर्फ मैं लव वालों के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है? कपल वाले नहीं, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ लव वालों के लिए बात है कि भाई उनको कमिटमेंट नहीं मिला, उनके पार्टनर ने उनको कमिटमेंट नहीं दी और वो आपकी लाइफ से गए। और गए तो अब यूनिवर्स उन्हें मजबूर कर रही है कि वो किसी तरीके का डिसीजन ले। तो आपको मैनिफेस्टेशन पावर दिया गया है, आपको मैनिफेस्ट करना है। पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करिए, नेगेटिवली नहीं। नेगेटिवली मैनिफेस्ट करेंगे तो एक नेगेटिविटी के साथ दूसरी नेगेटिविटी भी बोनस में आती है। ठीक है, तो नेगेटिवली मैनिफेस्ट कोई चीज नहीं करना, और नेगेटिव मैनिफेस्टेशन फटाक से कंप्लीट होती है, पॉजिटिव के लिए बहुत टाइम लगता है। तो याद रखिएगा, मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो जब मैनिफेस्टेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप पछताते रहेंगे, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होता है। वो मतलब वन टाइम डिलीवरी है उसकी, नो सेकंड ऑप्शन। पैसे भी कट गए और डिलीवरी भी पहुंचा दी उन्होंने, फिर आप भुगतते बैठिए उसके प्रोडक्ट के साथ, वैसा है, समझे? तो आपको बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करना है अपनी चीजें, और आपके पार्टनर को अभी डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, और ये लव रिलेशन मतलब एक्स्ट्रा वाले भी लोग देख सकते हैं। मैं लव रिलेशन की बात कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उसमें एप्लीकेबल है, जो जिनका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन चल रहा था। तो इन्होंने जिस तरीके से लेट गो करके निकल गए, ये इन्होंने सीरियसली नहीं लिया था आपको, उसकी वजह से ये गए। ठीक है, लेकिन अब तक की एनर्जी में थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन नहीं आई है, तो मैं श्योर नहीं हूँ उस बात को। अब आगे पता चलेगा कि क्या सिचुएशन इनकी आती है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स, लीजिए। नाम लेते ही ये जिस तरीके से इन्होंने आपको छोड़ा ना, ये ऐसे हो गया, मतलब
ये जो जो उस तरीके से वो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, उनके पार्टनर की हालत फिलहाल ऐसी है कि वो, हाँ, मराठी की कहावत है, मैं फेमस ही कर दूंगी लगता है। मराठी में कहावत है, बय गेली बैची वाकळी। बय मतलब लेडी, वो लेडी भी गई और उसकी जो वाकड़, इट मीन्स वो मोटा मोटा होता है ना, आ, इतना मोटा रजाई की तरह होता है, जो गांव में ऐसे हाथ से सिल के बनाते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। मराठी में वाकड़ बोलते हैं, गोदड़ी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जो हाथ से ऐसे सिल सिल के बनाते हैं ना, चादर जैसा होता है लेकिन मोटा मोटा होता है वो, ठीक है। रजाई की तरह होता है लेकिन रजाई नहीं होता है, उसमें कॉटन नहीं होता है, उसमें सिर्फ कपड़े लगे होते हैं कॉटन के। ओके, तो ये वैसे बनता है और टुकड़े टुकड़े काट काट के भी बनाते हैं, ठीक है, गोदड़ी बोलते हैं उसे। तो वो गई और उसकी वो भी गई, मतलब ये तो गई गई, इसके साथ वो भी चलेगी। कहावत को सिर्फ अंडरस्टैंड करिएगा कि जब जाता है ना तो सब एक साथ जाता है, मतलब ये भी जाता है और वो भी जाता है। गई भैंस पानी में, भैंस भी पानी में और भैंस के साथ सब पानी में। तो सब कुछ इनका, इनको लग रहा है कि इनका जिंदगी का सब बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा इनके साथ। तो ये इनकी जो हालत है ये ऐसे हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये जानबूझकर इन्हें यूनिवर्स ने इस सिचुएशन में डाला ताकि ये डिसीजन, जब मजबूर किया जाता है तभी इंसान डिसीजन लेता है, उसके पहले कोई कुछ नहीं करता, याद रखिएगा। इसीलिए इनको मजबूर किया जा रहा है कि भाई अब तो कर ले, अब तो कर ले। देखते हैं और आगे, और बताइए यूनिवर्स। द चैरियट, कुछ भी बोले, जीतने वाले तो आप ही है, ठीक है। इन्हें सारी चीजें इनकी आंखों के सामने लाई जाएगी कि कैसा, क्या 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 कैसा कैसा होने वाला है भाई तेरे साथ। देख ले तूने क्या सिलेक्ट किया था, क्या सोच के किस जगह चले गया था, मतलब गलत जगह गलत सौदा कर लिया। अब वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, नहीं इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा, तो वैसे ही हो गया था इनका। तो यूनिवर्स अब इनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब तो सुधर जा, किसी भी तरीके से सुधर जा। और जो मैस्कुलाइन एनर्जीज देख रहे हैं, मैस्कुलाइन एनर्जीज आपको यूनिवर्स ने इस सिचुएशन में इसके लिए डाला। मैस्कुलाइन एनर्जीज मतलब जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टाइप के लोग हैं ना, बहुत बहुत प्रैक्टिकल, अति प्रैक्टिकल लोग, वो उनके उनको बोल रही हो, ठीक है। इमोशनल लोगों को नहीं, इमोशनल लोग आप फेमिनाइन एनर्जीज में है, ठीक है। तो जो मैस्कुलाइन प्रैक्टिकल लोग हैं, उन लोगों को अभी तो अपनी जिंदगी का डिसीजन लेना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अगर आज डिसीजन नहीं लेंगे ना, तो आपको ऐसे ही वापस से इसी सिचुएशन में डाला जाएगा ताकि आप अपनी जिंदगी का निर्णय ले सके। आप समझे ना, आपके एक डिसीजन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें रुक गई है ना, तो आपको वो बात समझनी चाहिए। फेमिनाइन्स में मास्कुलाइन को भी आपके मैसेज यही पहुंचाना चाहती हूँ, इसके लिए ये आपके मास्कुलाइन के लिए मैसेज है कि भाई मैस्कुलाइन्स, आप लोग किसी भी तरीके से डिसीजन लीजिए अपनी जिंदगी का, वरना सब जाएगा, आपकी भी बय भी चले जाएगी, मतलब बय मतलब आपकी मैस्कुलाइन भी चले जाएगी और बय की गुदड़ी भी चले जाएगी। फिर ना बय बचेगी ना गुदड़ी बचेगी, फिर बैठिएगा ऐसी जिंदगी भर। क्योंकि फेमिनाइन डिसीजन नहीं लेते अपने लाइफ में, बहुत इमोशनल रहते, हमेशा इमोशनली डिसीजन लेते। लेकिन अगर गलती से फेमिनाइन ने डिसीजन ले लिया तो फिर ऊपर वाले की भी ताकत नहीं है कि उसके डिसीजन को बदल दे, क्योंकि वो बड़ा जिद में आके डिसीजन लेते हैं फिर। इसीलिए आप लोग समझ के, सोच विचार करके, ऐसे भी नहीं, मैंने नहीं बोला आग बंद करके डिसीजन ले ले, लेकिन सोच समझ के डिसीजन ले, है ना। कभी कभी ना वो प्रोवोक नहीं करना चाहिए किसी को डिसीजन लेने के,
इतना भी मजबूर ना करे किसी को कि वो डिसीजन ले ले। अब कोई अगर आपके डिसीजन का वेट कर रहा है ना, तो समझ लीजिए कि वो उसके अंदर का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है। फेमिनाइन के अंदर पेशेंस लेवल है, इसके लिए वो वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर फेमिनाइन आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मैस्कुलाइन तक पहुंच जाए ये बात नहीं, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स क्या आ रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में, और बताइए। ट्रांजिशन का फेज आ रहा है आपकी लाइफ में। डेथ, किसी सिचुएशन की डेथ हो रही है। डरना नहीं, डेथ मतलब आपको सबको पता है कि डेथ मतलब डरना नहीं होता। कोई एक कॉम्प्लिकेटेड फेज जो है आपकी लाइफ का वो एंड होने जा रहा है, ठीक है। वो किसी भी हालत में खत्म होकर रहेगा। अब उसका आगे कुछ नहीं हो सकता है, सब खत्म। मतलब जो बुरी बुरी से बुरी सिचुएशन थी ना, जितनी बुरी से बुरी सिचुएशन आप सोच लो कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन हो सकती है, वो बुरी से बुरी सिचुएशन का भी एंड होकर ही रहेगा। जैसे कोई चीज खत्म होती है ना, आपने कभी देखा है एक मिट्टी है, मिट्टी का कोई पुतला बना, सिर्फ मिट्टी, रॉ मिट्टी का पुतला बना, ठीक है, पुतला है बना हुआ। अब अगर मुझे उसी मिट्टी से कुछ और बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे पुतले को तोड़ना। तो मैं पूरा पुतला तोड़ूंगी, फिर से मिट्टी में थोड़ा पानी ऐड करूंगी, फिर से उसकी घिसाई करूंगी, और फिर उसकी फिर से एक नई फ्रेश मूर्ति बनूंगी। तो आपका यही है कि पुरानी मूर्ति को तोड़कर फिर से उसमें जो जो डलता है सब डालकर फिर नई मूर्ति बनाई जा रही है। तो ये वो फेज है बीच वाला, जहां मूर्ति तो टूट गई, अब उसकी घिसाई चल रही है मिट्टी की। तो अब आप रिलेट कर पाएंगे कि आपकी घिसाई चल रही है, ये फेज में है, आप इस फेज में हैं। अब आपको जो पेन हो रहा है वो उसी चीज की वजह से हो रहा है। इसीलिए ऊपर वाले ने आपको एक पावर दे दी मैनिफेस्टेशन की। तो आप मैनिफेस्ट करिए, जो चीज आप चाहते हैं वो आप तक पहुंचेगी, लेकिन पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर लीजिए। आपके हाथ में बहुत कुछ है, मैनिफेस्टेशन पावर आपको दी है। आपके पास इमोशनल चीज है, आपके पास लग्जरियस लाइफ आपके पास आ रही है, मतलब अबंडेंस आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके पास। देन आपको मेडिटेशन के द्वारा अपनी एनर्जी को अप करना है। अपने जिंदगी के, ये सब आपके मैस्कुलाइन के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है कि आपको भी अपनी जिंदगी का एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, अपने आप को बिल्ड तो करना पड़ेगा। तो वही अपने आप को थोड़ा एनहांस करना शुरू कर दीजिए, बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। अपने आप देखिएगा आपका एनर्जी लेवल पूरा चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कोई खड़े रहने की ताकत नहीं रखेगा। आप खुद अपनी जिंदगी में एक नया दौर लेकर आएंगे, एक फ्रेश न्यू, एकदम नया दौर, जो एक अलग ही जोन में लेकर जाएगा आपको। आपकी पहचान बनेगी। आप, मैं क्या बताऊं क्या क्या बनेगा, मेरे इमेजिनेशन से भी ऊपर चलेगी। तो वो चीजें आपकी होने वाली है। इसीलिए आपने, मतलब आप कम मत समझिए अपने आप को, आप खतरों के खिलाड़ी है, ठीक है। तो खतरों के खिलाड़ी इतने आसानी से हार नहीं मानते हैं, वो जीत कर रहते किसी भी तरीके से। चाहे उनको किसी भी खाई में डाल दिया जाए, वो वहां से भी बराबर निकल के आएंगे बाहर, क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी इतने खतरे झेले होते हैं ना, खतरा उनके सामने कतरा जाता है। ये जिंदगी का एक छोटा सा फेज है, इस फेज से नहीं घबराने का। और अपने आप के सोल को याद करिए, याद करने की कोशिश करिए जरा कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं। तो अब इस चीज से बाहर निकलना है आपको। चाहे आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन ले नहीं ले, आप अपनी जिंदगी का डिसीजन जरूर ले लीजिए। वो जो पार्टनर है वो तो किसी भी तरीके से आ ही जाएगा, लेकिन मतलब आई जाएगी, आई जाएगा, जो भी है, सॉरी जेंडर पे नहीं जाए, मैं लड़की होना तो हो जाता है, ऐसे आ जाता है, तो हो जाएगा आपका वो काम, तो हो जाएगा आने वाला। लेकिन आपका काम जरूरी है, आप अंदर से ग्रो कर लीजिए, बिल्ड कर लीजिए अपने आप को।
और एक सवाल था किसी का सोलमेट को लेके कि उनके सोलमेट का क्या होने वाला है। भाई यही होने वाला है कि सोलमेट आने वाले हैं, इसीलिए सोलमेट को आपके डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो अब आपको भी डिसीजन लेना है और आपके काउंटर पार्ट को भी डिसीजन लेना है। ये डिसीजन मेकिंग का टाइम है आप लोग का, ठीक है। तो अपने आपकी लाइफ में अगर कोई बुरा फेज आ गया है ना तो उससे डरिए नहीं, उस फेज को क्रॉस करिए, फेज को फेस करने का। तो अपनी लाइफ के इस फेज को फेस करिए और आगे एक कदम आगे बढ़ाइए। आपका एक कदम यूनिवर्स के 10 कदम आपकी तरफ लेकर आए। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या आने जा रहा है, और बताइए। 10 स्टार, बहुत पक्के वाले सोलमेट है आप लोग। इतने पक्के वाले सोलमेट है कि कहीं से आप हिल नहीं सकते हैं। तो अब फिलहाल ना आपको बैलेंसिंग की जरूरत है। अपने अपने चक्रास पर काम करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, अपने आप को बैलेंस करिए, अपनी मटेरियल लाइफ और इमोशनल लाइफ को बैलेंस करिए। आपकी जिंदगी आपको फिलहाल ये जो फेज मिला है ना, ये बैलेंस करने के लिए मिला है। इसे एक थोड़ा वो हम लोग ना खेल मतलब कोई भी खेल खेलते हैं ना, जैसे आउट करना खेलते हैं, आउट आउट खेलते हैं या कुछ, तो टाइम प्लीज बोलते हैं, है ना। तो 2 मिनट के लिए रेस्ट पीरियड लेते हैं, ये रेस्टिंग पीरियड है आपका। इस रेस्टिंग पीरियड में आपको अपने आप पर काम करना है, अपने आप के इंटरनल पीस को बढ़ाना है, देन अपने चक्रास को बैलेंस करना है, अपने चक्रास को क्लीन करना है, अपनी जर्नी को समझने की कोशिश करना है और अपने अंदर से जितनी नेगेटिविटीज है उनको भगाना है दूर। और एक बहुत अच्छा पोलाइट पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव ऑरा वाले पर्सन में आपको बदल। और यही चीजें है, यही आपकी खूबियां है जिसके जिसकी तरफ आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली उस वाइब्रेशंस को कनेक्ट कर लेंगे और ऑटोमेटिक आएंगे। वो ऑटो गेयर है ऊपर वाले के हाथ में, है ना। तो वो गेयर घुमा देगा, ऑटोमेटिक घूम जाएगा। उन्होंने पहले टाइमर लगा दिया है, सेटिंग कर दिया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, है ना। तो आप मस्त से अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना इनर वर्क करिए, अपने आप पर फोकस रहिए, तो चीजें ऑटोमेटिक होने लग जाए। तो इतना नहीं सोचे, क्यों सोचते हैं इतना। आपकी जिंदगी मतलब क्या ऐसे ही थोड़ी ना दी है ऊपर वाले ने, कुछ सोच समझ के ही दी होगी आपको लाइफ, है ना। अब आप खुद भी सोच सकते हैं, इतने मिलियन ट्रिलियन बिलियन पीपल्स है, उनमें से चंद लोग हैं आप जो सोचने की या समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वरना इतने लेक्चर कौन सुनता। जिसको जरूरत होती है, जिसको वो चीज चाहिए होती है, जिसकी वो खोज होती है, जिसका दिमाग सर्चिंग मोड पे होता है ना, वही व्यक्ति ये चीजें सुन सकता है और उसी की कैपेसिटी होती है। हर कोई नहीं सुन सकता है भाई। आप अनकॉमन लोगों में से है, कॉमन मैन नहीं है, अनकॉमन है। तभी तो आप इतना सुन सकते हैं, या इन चीजों पर आप मतलब इन चीजों में आप सर्चिंग मोड में है। तो जो लोग सर्चिंग मोड में रहते हैं ना, वो दुनिया से हमेशा हटके ही रहेंगे। आप दुनिया से हटके व्यक्ति है। अपने फ्लैशबैक को थोड़ा स्टडी करिए कि आप बचपन से हटके हैं या नहीं। आप बहुत यूनिक लोग हैं। जो लोग देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, सब यूनिक लोग हैं। वरना मिलियन में सबके पास चले जाता भाई मैसेज। ये मिलियन में सबके पास नहीं जाता है, ये चंद उतने ही लोगों के पास जाता है जितनों को इसकी जरूरत है। और आपको भी ऐसे लगता है ना कि किसी को इस चीज की जरूरत है, भेज दिया करिए, उतने ही लोगों तक वो चीज जाएगी। क्योंकि जिसको जरूरत नहीं है ना, वो कभी ओपन भी नहीं करेगा, याद रखिए। चाहे आप भेजे चाहे ना भेजे, जिसको जरूरत नहीं है उसके सामने आकर भी स्लाइड हो जाती है। और जिसको जरूरत है ना, वो ढूंढ ढूंढ के निकालता है। तो आप खुद सोचिए कि आप क्या है। इसीलिए तो आपको इतना समझाते रहती हूँ, इतना बोलते रहती हूँ कि भाई आप यूनिक है। आपको ऊपर वाले ने यूनिकनेस के साथ पैदा किया है। तो आप अपने आप को इतना एनहांस कर लीजिए ना, इतना पॉजिटिव बना लीजिए कि आपको मतलब आपकी हर चीज शाइन करनी चाहिए, हर चीज ग्लो करनी चाहिए।
मतलब आपका ग्लो ना ऐसे दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए। ऑरा ऐसे नजर आता है सामने। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे सामने कि हम हमारी नजर ही नहीं हटती उनसे। तो वैसा बनिए, आपसे नजर नहीं हटनी चाहिए। जिस दिन आप ऐसा बन जाएंगे ना, उस दिन आप मेरे से बात करिएगा, बताइएगा मुझे कैसे लग रहा है अब आपको। बस इंटरव्यू लूंगी इस दिन आप, ठीक है। तो वैसे बनिए, पॉजिटिव बनिए। बहुत अच्छी चीजें जा रही है, आपको जो फेज मिला है इस फेज को कैश करिए। ये फेज बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा फेज कभी मिलता नहीं है, वरना वही होता है कार्मिक अकाउंट ही क्लियर कर रहे होते हैं। अब आपके यहाँ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं दिख रहे, अभी सिर्फ आपको अपने आप पर काम करने का है। काफी लोगों के कार्मिक अकाउंट क्लीन हो चुके हैं। अब सिर्फ अपने आप पर काम करिए, अपनी चीजों पर फोकस करिए, अपने आप को ग्रो करिए। बाकी चीजें जो है ना, जो परेशानियां है ना आपकी लाइफ की, वो एक एक करके ऑटोमेटिक यूनिवर्स सॉल्व करना शुरू कर देगा, ठीक है। देखते हैं भाई अभी आपके जो बेसब्री से इंतजार वाले जो पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो फिलहाल क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के बारे में। दो कार्ड्स। आपके जो पार्टनर है वो लस्ट वाली एनर्जी में है, और जिस तरीके से ये भागे थे वही सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे भाग गया भाई। याद दिलाया जा रहा है। नरिश, ये चाहते हैं अपने आप की ग्रोथ करना, इस रिश्ते की ग्रोथ करना और नरिश करना, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ये दीजिए, देखिए मिल जाएगा आपको। क्यों उस चीज की चिंता कर रहे हैं आप, है ना। तो जो चीज डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन वैसे ही रहेगा, डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता है। सिर्फ दूरियां हम लोगों के लिए कम ज्यादा होते रहती है। कहना हम बीच बीच में इधर उधर भटक जाते हैं ना, इनर वर्क बंद कर देते हैं, बीच में निगेटिविटी आ जाती है, बीच में कहीं और भटक जाते हैं, उसकी वजह से डिले होता है। बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप अपने आप पर फोकस रहिए, अपने आप की ग्रोथ करिए, और ऐसे ऐसे लेवल पर चले जाइए। देखिए फटाक से तुरंत ऐसा इंस्टेंट डिसीजन लेता है यूनिवर्स। फिर कर्मा, आपके पार्टनर का कर्मा कार्मिक अकाउंट क्लीन हो रहा है। सौरो, ये थोड़ा सा सौरो वाली एनर्जी में है। कॉन्फ्लिक्ट, भाई जो डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या विचारों का या कुछ भी डिफरेंस है, ये उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन। इनके सामने चीजें आ रही है, इनकी अवेकनिंग प्रोसेस में है ये, ठीक है। ये फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। अब तक मैं बोल रही थी समझ नहीं आ रहा था, ये देखिए आपके पार्टनर चाहते हैं फैमिली बनाना, ठीक है। इन्हें इनकी गलतियां याद आ रही, याद आ रही है आपकी भी, कि आपके साथ जो गलतियां की, जो आपको परेशान किया, आपने साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है, बात नहीं कर रहे इनसे। तो ये उन्हें याद आ रहा है कि मेरी वो क्यों नहीं बात कर रही है मुझसे। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। लास्ट कार्ड, ये आपको आकर हर चीज कन्फेस कर देंगे आपके सामने, उगल देंगे। मतलब इनके पेट में कोई बात डाइजेस्ट नहीं होगी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया इन्होंने। देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बताए भगवान जी हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। क्यों हंसी में, बताए। रिद्धि जी आ रहे हैं आपकी लाइफ। रिद्धि जी बोलते हैं कि अपने अंदर ग्रोथ करिए, अपने आप आपके पास चीजें आ जाएगी। यही मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, अबंडेंस। स्टेबिलिटी आ रही है, एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है। वही तो बता रही थी आपको, मैनिफेस्टेशन आपका बहुत अच्छा है, आपको सिर्फ इनर वर्क की जरूरत है। अब मेरा नहीं सुना ना, अब रिद्धि जी का सुन लीजिए प्लीज।
रिद्धि जी आपको बोल रही है कि अपने आप पर फोकस करिए भाई, बाहर फोकस नहीं करे, कहीं भी फोकस नहीं करे, अपने आप की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। रिद्धि जी सारी चीजें आप तक भेजो, तो टेंशन ना ले, ठीक है। यक्षाज, यक्षाज, ठीक है। आपको यक्षाज की कहानी पता है? जो भी पैसा कुबेर जी जो होते हैं ना, उनके उनके खजाने की चाबी कहाँ होती है? तो आपको उन तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो है यक्षास। हमारे हमारा नेचर जो है ना, नेचर स्पिरिट्स जो है ना, वो उस चीज की रक्षा करते हैं। एबंडेंस कुछ और चीज नहीं है, एबंडेंस वो है जो आपके जिंदगी में खुशहाली लाता है। तो यक्षास हमारे नेचर में जितनी चीजें हैं ना, उसको जैसे आप थैंक यू बोलना शुरू करते हैं ना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू नेचर, जब आप इस ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करते हैं और इस फीलिंग में आते हैं ना, तो आप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं और आपकी तरफ धन, धान्य और ज्ञान, तीनों चीजें आना शुरू हो जाती है, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जब आपके पास ये तीनों चीजें आती है, तो जो प्यार है ना, प्यार तो ऐसा ही है खुशबू की तरह, वो ऐसा मक्खी की तरह आ जाता है। फिर गुड़ के इर्द गिर्द जो मक्खियां आती है, तो वो ऐसी ही चीजें हैं। तो आपको अपने अंदर का पीस जगाना है, अपने आप पर फोकस कीजिए, किसी और पर फोकस नहीं करना। ग्रेटिट्यूड पे करिए, ग्रेटिट्यूड पे करने से आपके अंदर का मैं है ना, उसका वो खत्म होता है। तो ग्रेटिट्यूड पे करिए, थैंक यू बोलिए और इस अबंडेंस को अट्रैक्ट करिए, ताकि आपका आपके पार्टनर की तरफ जाने का या पार्टनर का आपकी तरफ आने वाला जो रास्ता है वो खुल सके। अभी जो खड्डा गिरा है ना, वो खड्डा इससे भरेगा, ये भरने वाली प्रोसेस है खड्डे, ठीक है। तो ये अभी खड्डा भर लीजिए, वो अपने रास्ते का खड्डा भर जाएगा, तो आप फिर गाड़ी से जाए, स्कूटर से जाए, टू व्हीलर से जाए या फोर व्हीलर से जाए या बैलगाड़ी लेकर जाए, जिससे जाना है, टांगे से जाए, कैसे भी जाए या पैदल ही जाए, लेकिन वो रास्ता आपकी जिंदगी का खुलकर ही रहेगा। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ और यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।